जो भी संबंधित थे, जो भी सरकारी संबंधित हो या फिर उनके निजी संबंधित लोग थे, उनके पास कुछ पैसे के डिमांड के लिए मैसेज जा रहे हैं। एक मोबाइल नंबर होता है और हैज, जैसे ही आप अपने स्क्रीन पे मोबाइल पे डायल करते हैं तो फिर आपका कॉल फॉरवर्डिंग चला जाता है कहीं और दूसरे नंबर पे। यदि आपके भी मोबाइल पे यदि किसी अधिकारी या कोई भी अन्य लोगों का मैसेज आता है पैसे के लिए, तो आप पहले उसको चेक कर लीजिए, क्योंकि इन दिनों साइबर फ्रॉड जो हैं वो व्हाट्सएप को हैक कर लोगों को ये मैसेज करते हैं और लोग यह समझते हैं कि उनके जानने वाले, उनके परिचित कोई ना कोई मुसीबत में है और वो पैसा भेज देते हैं। वो पैसा उनके परिचित के पास न पहुंचकर वो साइबर फ्रॉड के पास पहुंच जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। इस वक्त खबर जो है वो पटना से है और पटना सदर के सीईओ का मोबाइल जो है वो हैक कर लिया था हैकरों के द्वारा, और कई लोगों से, उनके जो जानने पहचानने वाले लोग हैं, जो परिचित हैं या सरकारी जो लोग हैं, उन तमाम लोगों से जो है व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा गया पैसे के लिए। कई लोग ऐसे भी होते हैं इस दरमियान जो कहीं ना कहीं यह सोचते हैं कि उनके जानने वाले जो है किसी मुसीबत में है या कोई अन्य कारण से उन्हें पैसे की अति आवश्यकता है और वो पैसा भेज देते हैं, और इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं साइबर फ्रॉड को होता है। आपको बता दें कि चूँकि इन दिनों की बात कर लिया जाए, चूँकि साइबर डीएसपी सबसे पहले आपको हम सुनवाते हैं कि क्या कुछ कर रहे हैं इस पूरे मामले पे। साइबर डीएसपी जो नीतीश चंद्र धारिया हैं, वो सबसे पहले आपको हम सुनवाते हैं। देखिए, कल पटना सीईओ सदर साहब हैं, उनका सरकारी नंबर को व्हाट्सएप को हैक कर लिया गया था और उसके बाद उनमें जो भी संबंधित थे, जो भी सरकारी संबंधित हो या फिर उनके निजी संबंधित लोग थे, उनके पास कुछ पैसे के डिमांड के लिए मैसेज जा रहे थे। दरअसल अभी एक मामला पिछला 2-3 महीनों से हम लोग देख रहे हैं पटना शहर में कि व्हाट्सएप को हैक करके और इस तरह के अपराध किए जा रहे हैं। इसमें होता ये है कि कोई डिलीवरी के नाम पर के आपको फ़ोन आता है और वो बोलते हैं कि आपका पार्सल आने वाला है, और एक कोड वो बताते हैं आपके मोबाइल में डायल करने के लिए। वो कोड होता है *21* एक मोबाइल नंबर होता है और हैज, जैसे ही आप अपने स्क्रीन पे मोबाइल पे डायल करते हैं तो फिर आपका कॉल फॉरवर्डिंग चला जाता है कहीं और दूसरे नंबर पे, और उसके बाद वहाँ से OTP लेकर के आपका व्हाट्सएप भी एक्सेस कर लेते हैं, और उसके बाद वो आपके व्हाट्सएप से अन्य लोगों को मैसेज करके पैसे की डिमांड एवं अन्य चीज़ें की मांग करना ये करते हैं। तो इसमें प्राथमिकी दर्ज की गई है, जो सीईओ सदर साहब हैं उनमें प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें डिटेल प्राप्त कराया जा रहा है और इसमें पहले भी कई सारे मामले हैं, सही मामलों को एक साथ देखा जा रहा है और जल्दी ही सबका निष्पादन करा लिया जाएगा। कितने रुपए की ठगी हो चुकी है अब तक? अभी तक तो इसकी सूचना हमें नहीं मिली है, उनके द्वारा नहीं बताया गया कि कोई व्यक्ति पैसा दिए हैं, लेकिन कई लोगों को मैसेज गया था पैसे देने के लिए, तो इसकी सूचना अभी हमें नहीं है कि पैसा किन्हीं ने दिया है कि नहीं। ठगी कितनी? इसमें ठगी नहीं हुआ है, व्हाट्सएप हैक करके ठगी करने का प्रयास किया गया। तो आपने बिल्कुल सुना कि इन दिनों लगातार 2 से 3 महीने से ये ऐसा मामला जो है साइबर थाना में जो है वो आ रहा है, जो तमाम इस तरह की शिकायतें आ रही है कि उनका व्हाट्सएप हैक कर लिया गया। उसके बाद उनके जो परिचित होते हैं, जिनका कॉन्टैक्ट नंबर होता है, उन लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से पैसे का मैसेज आता है। कई लोग ऐसे होते हैं कि पैसा जो है वो भेज भी देते हैं, और इसी दरमियान जो है चूँकि कई एक और मामला है कि 2-3 महीना से ये मामला आ रहा है कि डिलीवरी के नाम पर जो है पहले बोला जाता है, एक कोड दिया जाता है कि यह कोड जो है वो आप डायल करें, और डायल करते ही आपका मोबाइल जो है व्हाट्सएप हैक हो जाता है, और साइबर फ्रॉड इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाते हैं। और यह कोई पहली मामला नहीं है जो पटना सदर के सीईओ का मोबाइल हैक हो। इसके पहले कई डीएसपी हैं, कई अधिकारी हैं, उनका भी साइबर फ्रॉडों ने मोबाइल हैक कर कई लोगों से चूना लगाया है। हालांकि इसको लेकर साइबर थाना में जो है FIR दर्ज हो गई है और मामले की छानबीन जो है वो जुट गई है, क्योंकि पटना सदर के जो सीईओ हैं उनका सरकारी मोबाइल जो है वो हैक किया गया था, और उनके कई लोग जो परिचित थे उन्हें भी मैसेज भेजा गया था। कई लोग ऐसे भी थे जो मैसेज भेज दिए थे, लेकिन इन लोगों से जो है चूँकि साइबर फ्रॉड का यह चाल होता है, इसलिए आप पैसा भेजने से पहले जो है पुष्टि कर लें, क्योंकि इन दिनों कहीं ना कहीं जो है साइबर फ्रॉड इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। यदि आपके पास कोई मैसेज आता है तो आप सबसे पहले यह जानकारी ले लें कि कहीं उनका मोबाइल हैक तो नहीं हुआ है।
क्योंकि आप यह सोचते हैं कि उनके बुरे बुरे समय में जो है वो पैसा भेज देते हैं, लेकिन वह पैसा उन्हें नहीं बल्कि बाहर बैठा साइबर फ्रॉड के पास जा रहा है। और चूंकि जब से डिजिटल इंडिया जो हुआ है और लगातार जो डिजिटलाइजेशन जो हुआ है, उसके बाद जो है साइबर फ्रॉड जो है वो भी कहीं ना कहीं एक्टिव हुए हैं और नए नए तकनीकी जो है वो अपना रहे हैं। और यही कारण है कि लगातार साइबर थाना में इस तरह के मामले जो हैं वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और साइबर पुलिस समय समय पर कार्रवाई करती है और कई साइबर फ्रॉड को गिरफ्तार कर उन्हें सलाखों के पीछे भेजने का काम करती है। फिलहाल खबरों के लिए आप बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ। मैं चंदन तिवारी।